हालोबर्ग एक छोटा सा पुरसकून गांव था। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे सब लोग ब्लैकवुड हाउस कहते थे। इस घर के बारे में मशहूर था कि वहाँ भूत रहते हैं। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था। दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियाँ टूटी हुई आंखों की तरह लगती थीं और जंगली बैलें दीवारों पर चढ़ती हुई थीं। बच्चे एक दूसरे को चैलेंज देते कि जाकर दरवाज़ा छू आओ, लेकिन कोई भी रात को वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के वक्त उस घर से सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। सीरत नाम की एक सहाफ़ी गांव में आई। वो कहानियों की तलाश में थी। जब गांव के लोगों ने उसे इस घर के बारे में बताया तो वो फौरन वहां जाने का फैसला कर बैठी। लोग उसे मना करते रहे, लेकिन उसने कहा, ये सिर्फ वहम है, मैं वहां जाकर ही रहूंगी। एक सर्द शाम वो हाथ में लालटेन लेकर जंगल के रास्ते से गुजरी। धुंध में लिपटा हुआ घर सामने खड़ा था। उसने दरवाजा धकेला तो वो खुद ब खुद चरचरा कर खुल गया। अंदर की हवा भारी और बोसीदा थी। सीरत ने अपना रिकॉर्ड ऑन किया और कहा, ये सीरत है, मैं ब्लैकवुड हाउस के अंदर हूँ। लोग कहते हैं यहाँ आवाजें आती हैं। मैं ये रात यहीं गुजारूंगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन रात के 12 बजते ही अजीब चीजें शुरू हुई। सबसे पहले उसे सांसों की आवाजें आईं, लेकिन ये उसकी अपनी नहीं थी। आहिस्ता भारी सांसें। कमरे के कोने से उसकी लालटेन घुमाई, मगर वहां कुछ ना था। अचानक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। सीरत का दिल जोर जोर से धड़का। वो मुड़ी, मगर कमरा खाली था। उसने दीवार पर देखा तो वहां खराशों में एक लफ्ज लिखा था, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। उसी वक्त उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया। फिर ऊपर मंजिल पर कदमों की आवाजें आईं। उसने सोचा शायद पुराना घर चरचरा रहा है, लेकिन फिर दर्जनों आवाजें दीवारों से आने लगीं। चली जाओ, यहाँ मत रहो, चली जाओ, यहाँ मत रहो। वो डरी हुई ऊपर गई। पहला कमरा बच्चों का था। कोने में झूला रखा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। फिर एक लकड़ी का ब्लॉक लड़खड़ाता हुआ आया, उसके कदमों के पास रुक गया। उस पर एक हुर्फ लिखा था, डी। दूसरे कमरे में एक पुराना आईना था। उसने अपना अक्स देखा, लेकिन अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि सीरत बिल्कुल नहीं हंस रही थी। फिर अक्स ने होंठ हिले और आवाज निकली, तुम अब मेरी हो, तुम अब मेरी हो, तुम अब मेरी हो। आईना जोर से टूट गया। सीरत ने चीख उठी और भागने लगी। राहदारी लंबी और लंबी होती गई। आखिर वो एक बड़े कमरे में पहुंची। वहां खून जैसी बू थी। दीवार पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साए में छुपा था। जब वो आगे बढ़ी तो वो उसकी रोशनी, उसकी आंखें काली साख्त निकली। उसका मुंह बहुत बड़ा खुला और एक साथ कई आवाजें निकली, हम ही ये घर हैं और अब तुम भी यहीं रहोगी। हमारा है ये घर, तुम भी अब यहीं रहोगी। अंधेरे से हाथ निकले और सीरत को घसीट कर दीवार में ले गए। उसकी चीखें घर के अंदर गायब हो गईं। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने उसकी गाड़ी जंगल के करीब देखी। तलाश करने वाले घर के अंदर गए, मगर सीरत कहीं ना मिली। सिर्फ उसका रिकॉर्ड मिला, जो अब भी चल रहा था। इसमें आखिर बार सीरत की आवाजें रोती हुई आईं, बुराहे करम मुझे जाने दो,
مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دو، میں اب یہاں نہیں آؤں گی، مجھے جانے دو۔ پھر درجنوں سرگوشیاں اس کا نام بار بار پکار رہی تھیں، سیرت، سیرت، سیرت۔ اب گاؤں کے بچے کہتے ہیں کہ جب وہ گھر کے قریب جاتے ہیں تو ایک نئی عورت کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ گھر نے ایک اور کو نکل دیا تھا اور وہ اب اگلے کا انتظار کر رہا تھا۔